चलो देखो बबुआ, ये जो प्रश्न 1 नंबर, यदि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा और y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा, तो सिद्ध करें कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर। आपको सिद्ध करके लाना है ये वाला। असिद्ध करने वाला प्रश्न मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जब भी सिद्ध किया जाता है तो ये वाला एक साइड में जब इक्वल के पहले हो और इक्वल के बाद हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हो। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड को सिद्ध करके दिखाना होता है। या तो आप इधर सिद्ध करिएगा ना तो इसके बराबर ला दो, नहीं तो इधर भी सिद्ध किया जा सकता है, इसको सिद्ध करोगे तो इसको ला सकते हो। ठीक है, आपको जिधर से मर्जी हो। तो हम कहते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड साइड से बनाएंगे। आप यहाँ से हल करिएगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो लिखिएगा यहाँ पे लिखिएगा हल, और हल लिखने के बाद कहिए कि लेफ्ट हैंड साइड अब बनाना यहाँ से प्रयास करिए। बनाइए तो कहता क्या है इस पर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं ना कि यदि क्वेश्चन में दिया है एक्स बराबर, देखो यहाँ से यहाँ तक के मान एक्स का मान है और बाबू वाई का मान एक यहाँ से यहाँ तक का मान है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो एक्स और वाई बोला था, तो एक्स और वाई या बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करो कुछ मत, एक्स का मान एक्स के जगह, वाई के मान वाई के जगह रखिए, उसके बाद अपना हल करना शुरू करिएगा। तो एक्स के बराबर में कितना है, तो लिखेंगे ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस प्लस बी कॉस थीटा, तो बाबू बी कॉस थीटा। अब देखो सिर्फ किसका मान आया, तो एक्स के मान, एक्स बराबर था ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक्स के मान आ गया। ए स्क्वायर है तो सर एक्स का स्क्वायर करेंगे। अब इसके बाद में प्लस है, प्लस करोगे और फिर कहोगे सर वाई का मान, तो देखो वाई का मान यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो कहोगे वाई का मान ए कॉस थीटा, क्या कहोगे कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा। अब इसे स्क्वायर करोगे किसका, तो सर वाई का स्क्वायर था इसीलिए बाबू हम वाई का भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ हल करो, तो हल करते समय क्या होगा, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। याद है आपको क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप कोशिश करिए कि आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। चलिए आइए तो हम करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना वाला ए का मान है, इतना वाला बी का मान है, ए वाला ए का मान और ए वाला बी का मान हो गया। उसी तरीका से यहाँ पे भी ए का मान और ये भी बी का मान होता है। ठीक है, तो अब ए और बी का मान बैठाइएगा। चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर ए साइन थीटा, साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर ये है तो बी प्लस कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस में 2ab, इधर नहीं प्लस में 2ab इसके लिए करिए, प्लस 2ab, 2 ए का मान कौन है ए साइन थीटा और इनटू में बी है तो बी के लगे बी कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पे प्लस है तो इसको प्लस करो। अब यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी के जगह पर बाबू a का जगह पर a कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर a होगा तो प्लस b स्क्वायर यानी b साइन थीटा और b का स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस 2ab, 2 इंटू a का मान कितना है a कॉस थीटा, a कॉस थीटा इंटू, इंटू का मतलब गुना होगा, इसमें क्या होगा गुना, यहाँ पे भी इंटू गुना होगा। उसके बाद में माइनस में बी, बी कितना है तो कहोगे कि बी साइन थीटा, क्या कहोगे बी साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जोड़ घटाव एक जाति है तो एक जाति को आसपास करते हैं, तो एक जाति को आसपास करोगे तो यहाँ से देखते चलो, यहाँ प्लस में 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, उसी तरीका से यहाँ पे माइनस में 2 cos a माइनस में साइन थीटा है b, तो क्या प्लस में और माइनस में दोनों आपस में क्या होते हैं कट जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है खत्म, यानी कट जाएगा। और जब खत्म हो गया तो जो बचा है बाबू आप उसे नोट करेंगे, कहोगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पर इतना है तो ए स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर और ये साइन है तो साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा होगा, होगा ना।
फिर बाबू प्लस बी स्क्वायर, तो बी है तो बी का भी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो थीटा, प्लस में क्या बचा है तो इधर छोड़ दे, यहाँ पे आ जाइए, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर करेंगे, और कॉस है तो कॉस थीटा है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा लगा देंगे, बी है प्लस में तो प्लस में रखेंगे, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर साइन है तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद में साइन थीटा हो गया। उसके बाद है कुछ सर? नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा है बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम कह रहे हैं ना कि साइन वाले साइन है तो साइन को यहाँ से कॉस स्क्वायर ए वाला के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि ए वाला बाबू और ए वाला में से ए कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ए कॉमन है, ए को बाहर ले ले, फिर बी है यहाँ पे बी और यहाँ भी, वहां से कॉमन ले लेंगे तो ए वाला कॉमन करोगे तो बोलो ए स्क्वायर, अब बचेगा यहाँ पे क्या बाबू? साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये निकल गया, क्या बचा होगा? प्लस में है तो क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉमन हो गया। अब उसी तरीका से यहाँ से देखेंगे, प्लस में है प्लस लिखाएगा, बी यहाँ पे भी बी यहाँ पे भी बाबू, तो बी कॉमन हो गया तो बी स्क्वायर कॉमन करेंगे। अब यहाँ क्या बचा है बबुआ? बच गया ना कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में बी के पास क्या बचा है बाबू? साइन स्क्वायर थीटा बच गया। देखो इसके बाद हम कहेंगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो बताओ यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर रहेगा, इतना दूर में इसके बीच गुना है तो इतना दूर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना मिलेगा? 1। तो बबुआ 1 रख देगा ना, फिर ये प्लस है तो प्लस हो गया, ये बी है बी रखाएगा, इसके बीच में गुना होता है तो गुना रखेंगे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे इधर से बोलो चाहे उधर से बोलो, बात बराबर होता है तो 1 होगा इसका भी। अब कहेंगे कि 1 से गुना करने पर ए स्क्वायर प्लस में है, फिर इसको गुना करने पर बी स्क्वायर होता है। आपसे पूछा क्या था मेरे बबुआ? बाबू लोग पूछा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिए? तो लिखाएगा बाबू यहाँ पे ये राइट हैंड साइड है, क्या है? राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिखोगे प्रूव्ड, क्या लिखोगे? प्रूव्ड, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, अन्यथा इसके नीचे बहुत आदमी भी लिखता है इस तरीका से, लेफ्ट हैंड साइड अब बराबर होगा राइट हैंड साइड, इसके बाद तुम लिखोगे प्रूव्ड, क्या लिखोगे? प्रूव्ड। क्या इससे नंबर मिलेगा? तो ये भी पूरा परफेक्ट है, इससे भी नंबर मिलेगा। कुछ पूछ रहा है? नहीं ना? चलिए देखो तो 2 नंबर प्रश्न है, कहता है ना कि यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर L है तो सिद्ध करे कि sec थीटा बराबर L स्क्वायर प्लस 1/2L। आप सिद्ध कर सकना, ये सिद्ध करना है तो आपको बताना है कि आखिर करेंगे कैसे। देखो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ नहीं यहाँ देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड है तो ये राइट हैंड साइड है, यानी हमें सिद्ध करना है, दिखाना है इसी को। क्या दिखाना है? ए वाले को। लेकिन यहाँ पे आपको दे करके रखा एक चीज कि tan थीटा प्लस में sec थीटा होता है ना, तो आप याद रखिएगा कि sec या tan यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस या माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर बोलो क्या 1 होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बताओ क्या तुम इसे कह सकते हो कि सर a स्क्वायर है और माइनस का b स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ के और एक बार घटा करके आपस में गुना कराते हैं। तो मैं इसी चीज का भी इस्तेमाल यहाँ पे करूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखो जब हल करना है तो आप लिखेंगे बबुआ हल लिखने के साथ साथ आप जब सिद्ध करोगे तो लिखोगे क्या सिद्ध करना था, वो वाला ऊपर वाला आपको यहाँ पे ना हल है, उसी को ना सिद्ध करना है जी, तो आप इसे सिद्ध करिएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा कह रहा है कि tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा, अब बराबर में दिया है L बाबू, ठीक है, बराबर में L दिया है, तो बराबर में 1 या बराबर में L, यहाँ पे आपको बनाना होगा समीकरण फर्स्ट।
यानी समीकरण पहला, इसे समीकरण से हल करो। फिर उसके बाद में क्या इसी tan थीटा को क्या माइनस के साथ आप लिख सकते हो सेक थीटा बराबर, क्यों? क्योंकि तो अभी देखिए है ना स्क्वायर में, इसको एक बार जोड़ के और एक बार क्या कर सकते हैं, घटा के लिख सकते हैं। तो बराबर में होता है एल, अगर इस पर चले तो बराबर में क्या हुआ 1, यहाँ पे क्या हुआ 1। यहाँ पे देखो जरा सा है क्या, एल से भाग मारा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें एल से भाग मारेंगे, समीकरण 2 बोलेंगे। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। जब आप समीकरण बना लिए हो तो समीकरण 1 2 3 4 जो भी बनता है तो आप उसे या तो जोड़ते हो या तो घटाते हो। अगर आप जोड़ के चलोगे तो कहोगे कि समीकरण, क्या कहोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या करोगे, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। अगर मैं कहूं कि सर इधर वाला पार्ट को एक बार लिखिएगा, देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब मैं कर रहा हूं इधर वाला पार्ट, फिर प्लस, जोड़ना है तो प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब बाहर वाला बराबर में ऊपर वाला को पहले तो l प्लस ये वाला नीचे वाला 1/l हो गया। समीकरण को क्या तुम जोड़ पाओगे, इसे जोड़ दोगे, ठीक। अब हम करें tan सेक, जरा से यहाँ पे देखो, ये को प्लस में सेक, एगो माइनस में सेक। हमें सेक लाना है तो सेक कट जाएगा तो कभी सेक आ ही नहीं सकता है, सेक कभी आ ही नहीं सकता है। सेक कटा है ना तो सेक कभी आ नहीं सकता है। यहाँ पे हमें सेके चाहिए ना, तो सॉरी, आप देखिए आपको करना क्या होगा, इसका मतलब समीकरण को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं होगा। अब देखो ये जो tan माइनस सेक है, आप इसे पलट दोगे, इसको पलटोगे, यानी ये सेक वाला को पहले लिखोगे सेक, क्या कहोगे, सेक थीटा और माइनस के tan थीटा। आप इस तरीका से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर घुमा दिए, ठीक है। अब इसे करने के बाद आप करोगे क्या, अब समीकरण को जोड़ सकते हो tan थीटा, और वहां पे घटाते तो भी हो जाता, घटा देते तो भी हो जाता, जो मिटा है ना घटा देते तो भी हो जाता। समीकरण जोड़ना है, इसके लिए हम ये चेंज किए हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा और बराबर, सॉरी प्लस, यहाँ पे आओ सेक थीटा, क्या है सेक थीटा, और माइनस का क्या है tan थीटा। अब बराबर में जोड़ो तो ये l है और प्लस का 1/l है। देखो बाबू, हम इसलिए किए है ना कि अगर यहाँ हम घटाव लिख देते तो जो पहले वाला लाइन लिखे थे वो भी सही हो जाता, ठीक है, लेकिन जोड़ था, इसके लिए यहाँ पे चेंज करना पड़ा। तो आइएगा देखिए, ये tan सेक tan, तो बोलो एगो tan यहाँ पे है, एगो tan यहाँ पे, एगो प्लस में एगो माइनस में खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, एगो क्या बचेगा 2 सेक बच जाएगा, तो 2 सेक क्या बच गया, 2 सेक थीटा। अब बराबर यहाँ पे देखो, इसके नीचे 1 लोगे ना, तो हम कल बोले थे ना, जो नीचे वाला डायरेक्ट इसमें गुना करो तो l स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1 हो गया और बटा में नीचे l हो गया। हमें तो सेक का लाना है, तो सर यहाँ पे 2 गुना में उधर जाएगा, तो जरा सा बताओ, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, l स्क्वायर प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा 2l, तो पहले से था तो 2l। हमें तो यही सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड सिद्ध करना है, तो इसे लिख सकते हो प्रूफ। देखो घबराओ नहीं, जो हमने यहाँ पे मिटाया था आप घटा सकते हैं। अगर घटाते तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे जो आ रहा था ना घटाओ, प्लस में हो जाता है, घटाते तो घटाओ tan के सामने आता तो tan फिर कट जाता कि नहीं कट जाता, कटता। इसके लिए वो पहले वाले जो इक्वेशन नहीं बना रहे थे ना उस पर भी बनता, लेकिन इसको यहाँ से हम प्लस कर दिए थे जोड़ने पर, इसीलिए यहाँ पे हम चेंज किए, ठीक है। हिला के चल देता है वीडियो बनाएंगे, आपको आता है तो आप नहीं चल बनाइएगा। ये लड़की है वो लड़का है, उतारेगा तो जिसको नहीं आता है। चलो 3 नंबर देखो, तू tan a बराबर 3/4, तो sin a इंटू इसके बीच गुना cos a का मान याद करना है। सबसे आसान क्वेश्चन दिया है ना, और इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछता है 2 नंबर के लिए आपका। देखो sin थीटा बराबर, पहली बात की होता क्या है, sin थीटा बराबर आपको पता होनी चाहिए, हमने बताया था, कई बार बोल चुका हूँ, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। हमने बोला कि ऐसे करिए, और ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन। तो देखो जो पूछता है इसका उल्टा होता है यहाँ पे
कॉसेक सेक, यहाँ पे कॉट। अगर आपको कॉट पूछता तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, सेक पूछे तो ये ऊपर ही नीचे, कॉसेक तो ये ऊपर ही नीचे, और साइन कॉस ऐसे पूछ रहा है तो सीधा सीधे ये बट्टा में होगा, पी बटा एच, बी बटा एच, पी बटे बी होता है। tan थीटा, तो tan थीटा बराबर p बटा b, p बटा यानी हाई वाला p और ये वाला b, यानी कहें तो सर p का मान हो गया और ये कहे तो b का मान हो गया। यानी हल कर रहे हो 2 नंबर का प्रश्न है तो आप लिखोगे कि p बराबर कितना है 3 और b बराबर कितना है 4 लिखोगे। आप बनाते समय याद होना चाहिए कि जब p दे दिया b दे दिया तो h बाकी है, h का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण होता है, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है h स्क्वायर, h स्क्वायर स्क्वायर हटा के तो रूट में चला जाएगा, तो h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक h है जो बाबू इसमें प्लस आएगा, h नहीं रहेगा तो h में से दोनों घटिए के आएगा फार्मूला में। तो कहोगे कि सर h बराबर, तो p का मान कितना है, p का मान 3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 4 का स्क्वायर, रूट है तो रूट चढ़ा करके लिखो। फिर अगला बार में 3 के स्क्वायर 9 और प्लस 4 के स्क्वायर 16 हो गया, 16 9 कितना होता है 25, 5 से रूट से गुणनखंड करके इसको बाहर निकालना होता है। ठीक है, आप 2 नंबर बनाते हो तो बनाओ बढ़िया से, ये ऑब्जेक्टिव नहीं बना रहे तो गुणनखंड करके लिखो। किसे तो 25 है तो बाबू 25 लिखो और बराबर में गुणनखंड करिएगा, तो आपका होता कैसे है 5 गुना 5 एकम 5, 5 5 25 एकम 25 हो गया। जोड़ा लगता है तो ये रूट में है ना, तो 25 बराबर रूट में ऐसे लिखिए और जोड़ा लग गया बाहर निकाल दीजिए। तो बोलो 25 का क्या था, ये रूट में ना था जी, तो रूट से बाहर निकाल लिए हम, तो हो जाएगा कितना रूट से बाहर, ये 5 जोड़ा लगता है उससे बाहर नहीं लेते हैं, 1 से गुना करते हैं का वही बात है। तो इसका मतलब ये 5 जो आपका आंसर आता है, सॉरी आंसर नहीं, ये एच का मान निकला। किसका निकला, एच का मान। अब आपको पूछा क्या है उसे देखो, कह रहा था साइन थीटा, क्या बोला है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर कितना है a, इंटू इंटू का मतलब गुना, तो गुना cos थीटा, cos थीटा की जगह cos a। अब बताओ साइन थीटा सर p बटा h क्या होता है, p बटा h यानी p बटे h गुना cos थीटा तो सर cos b बटा h, b बटा h लिखोगे। अब उसके बाद में बनाओगे कैसे, तो p का मान, तो सर जो p का मान कितना है 3, h के मान सर h के मान 5 निकाल दिए, निकाले हो ना बाबू, गुना b के मान कितना है लरे 4 और h के मान थोड़ा फिर 5 आ गया। बाबू जब आप गुना करेंगे तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे गुना होगा, काटने वाला होता तो काट लेते, 4 3 12 और यहाँ पे 5 5 25 आप लिखेंगे यहाँ पे आंसर, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा अच्छा से। ठीक है ना।